हाँ जी। तो अभी उतना ही बुरा लग रहा है जितना बुरा लग सकता है। हम टेस्ट मैच हार गए हैं, हम 2-1 डाउन हैं। और वो क्लीशेड लाइन यूज़ करने का मन तो है कि द रियल विनर इज़ टेस्ट क्रिकेट हियर और द राइवलरी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। बट सच्चाई ये है कि द रियल विनर इज़ ऑस्ट्रेलिया। So there's so much to talk about this test match. It was one of the greater test matches in the recent past, and we're going to do all of that in our new episode of Gully Games with Ishan. ऑल्दो इतना आसान नहीं हो रहा है ये करना, क्योंकि ये बात अभी रियलाइज़ हो रही है कि जब आपका भी मूड इतना ख़राब हो तो शूटिंग करनी इतनी आसान नहीं है। बट हैव टू मूव ऑन, हैव टू लाइक लाइफ, हमें भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सो बिफोर वी बिगिन टू डिस्कस द टेस्ट मैच इन डिटेल, a couple of quick points. One, आई फील ऑस्ट्रेलिया इज़ द डिज़र्विंग विनर। मैं ये सल्क करके बुरे मूड में या इंडियन टीम को बैश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इंडियंस पुट अप अ रियली गुड फाइट, इट वाज अ वेरी वेरी गुड टेस्ट मैच। बट मेरे को ये लगता है बहुत जेन्युइनली कि ऑस्ट्रेलिया डिजर्विंग विनर्स था इस टेस्ट मैच का। दे प्लेड द बेटर क्रिकेट, दे वर रूथलेस। वो गिव अप ना कर देने वाला जज्बा, वो रिजिलियंस उनके अंदर था जो हमने पिछली कुछ सीरीज़ में बहुत बार इंडियन टीम के साथ भी देखा है। बट वो जीतने का जज्बा, वो एक्स्ट्रा फाइट मारने का जो उनके अंदर था, वो ज़्यादा था इंडिया से, और वो काफ़ी ज़्यादा था एंड तक। आप देखो किसी भी सेशन में, किसी भी इनिंग्स में उन्होंने, जैसी इंडिया भारी हो जाता था उन पे और आगे बढ़ने की कोशिश करता था, वो वापस आते थे, गिव इन नहीं करते थे। चाहे 11th विकेट पार्टनरशिप हो, चाहे फर्स्ट इनिंग्स के कमिंस के रन हो, दे जस्ट वर मोर डेस्परेट टू विन. Their desperation to win was much more than what it was for India, and hence I feel that the deserving team won. Starting from the first innings, I think 300 299 for 6 इंडिया वॉज इन द गेम. इट वॉज अ गुड टॉस टू विन. ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा टॉस जीता, अच्छी बैटिंग करी, स्मिथ ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, इंडिया ने डिसेंट बॉलिंग भी करी, और वो 3-4 जल्दी विकेट गिरा के आई थिंक इंडिया वॉज राइट इन इट. 299 फॉर 6, आई थिंक इट वॉज 50-50 डे वन के एंड पे, और वो कहीं पे भी मैच जा सकता था. बट वही सेम ओल्ड प्रॉब्लम, सेम ओल्ड कंसर्न्स, वो लोअर ऑर्डर को ना ख़त्म करने वाली, स्पेशली ओवरसीज़ कंडीशंस में. इंडिया में तो फिर भी कर जाते हैं ये, क्योंकि स्पिन पे खेल जाते हैं. बट बाहर की वो एज ओल्ड प्रॉब्लम, फ्रॉम 299 for 6 to 474 was, I think, way too much. I think they were 60-70 runs too many. 360 370 पे कहीं ऑल आउट करना चाहिए था, तो वो एक पार होता. 320 325 आई थिंक वॉज अ पार स्कोर एट द MCG फर्स्ट इनिंग्स. 474 वॉज वे टू मच. आई थिंक वहाँ पे इंडिया ने स्लिप कर दिया बहुत बड़ा. रोहित शर्मा की कैप्टनसी, इसके बारे में अभी आगे भी और बात करेंगे. इतनी इंप्रेसिव नहीं है मेरे को लगता है यार, स्पेशली जब आप सेना कंट्रीज़ में खेलते हो ना, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में उनके अगेंस्ट टेस्ट मैचेस खेलते हो, तो आपको थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा ऑन दी एज रहना पड़ता है. आप बिल्कुल डिफेंसिव और बिल्कुल जो थोड़ी सी आराम से रहने वाली अप्रोच है, उसके साथ आप टेस्ट मैचेस कम चांसेस हैं कि आप इन कंट्रीज़ में जीत पाओ. आपको थोड़ा सा, चाहे वो आपकी टीम की सिलेक्शन हो, चाहे वो आपका फील्ड प्लेसमेंट्स हो, चाहे आप अपने एक्स्ट्रा बॉलर खिलाओ, कम बैट्समैन खिलाओ, बट ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं जब आपको इन कंट्रीज़ में ऐसी टीम्स के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस खेलना है. आई थिंक इंडिया वो रूथलेस नहीं था, इंडिया ने वो रिस्क कम लिए. बट वी कैनॉट कंक्लूड द फर्स्ट इनिंग्स विदाउट मैंशनिंग सैम कॉन्स्टेंस. आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे वन इनिंग वंडर, अभी बहुत कुछ प्रूव करना है, मैं कोई उस पर वो नहीं दे रहा. बट टू कम आउट देयर एट 19, अगर आप देखो तो वो जब इंडियन टीम अभी फील्ड पे भी नहीं आई थी, बट उसका नाम भी अनाउंस नहीं किया था अनाउंसर ने स्टेडियम में, वो भाग के पिच पे चला गया था. इट्स आई थिंक द राइट इंटेंट. Think it takes a lot of courage. 90,000 people, Boxing Day Test match, day one, batting against बुमराह. उसने ख्वाजा को भी स्ट्राइक नहीं लेने दी, खुद स्ट्राइक ली. और एक बार ठीक है हिट्स एंड मिसेस थे, उसने 2-3 स्कूप्स मारे, एज मिस हुआ, बच गया वो. बट वो करना, जो 60 रन वो बना गया डेब्यू पे और बुमराह को कर गया, वो इतनी छोटी बात नहीं है. और जेन्युइनली उसके लिए एक मेंशन तो बनता है विदाउट मूविंग अहेड. एक और काम जो उसने बहुत इंटरेस्टिंग किया उस इनिंग्स में, कि ख्वाजा की भी हालत बुमराह के सामने बहुत ख़राब थी. बुमराह's बनी, वो बहुत बहुत 4 या 5 बार सीरीज़ में ऑलरेडी बुमराह से आउट हो चुका है.
तो उसने जो पहली स्पेल बुमराह ने डाली डे वन पे 36 6 ओवर की, उन 36 बॉल्स में ख्वाजा ने सिर्फ 3 बॉल्स फेस करी। तो 33 बॉल्स सैम कॉन्स्टस ने फेस करी, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट था टू गेट ख्वाजा इन द ग्रूव, टू गेट हिम द रन। एंड जो 50 60 कर गया, उसकी बहुत, उसको थैंक यू सैम कॉन्स्टस का भी करना चाहिए, जो ये पहली स्पेल से उसने निकाल दिया। और वो एक बार मोमेंटम शिफ्ट करके उसने क्लियर जो जितना प्रेशर है वो ऑपोजिशन टीम पे डाल दिया। कमिंग इन टू द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ इंडिया, उसके बाद आई थिंक अ रिमार्केबल रिमार्केबल इनिंग्स फ्रॉम नीतीश कुमार रेड्डी। मतलब वो भी, क्योंकि जिस पोजीशन में इंडिया था, जिस सिचुएशन में इंडिया था, वहाँ पे अगर आप 230 पे 7 से आप 260 270 पे ऑल आउट हो जाते तो गेम वहीं पे ख़त्म हो जाता, मैच वहीं पे ओवर हो जाता। 200 रन की लीड के साथ ऑस्ट्रेलिया को कोई प्रेशर नहीं होता, बट वो लगा रहा, डटा रहा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी रन से ज़्यादा उसकी टेक्निक, वो जैसे बैटिंग कर रहा था, जिस टेक्निक के साथ बैटिंग कर रहा था, जिस टेम्परामेंट के साथ बैटिंग कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि एक 30 ईयर ओल्ड कोहली खेल रहा है। मतलब जेन्युइनली उसकी, उसका फुटवर्क, उसका जितना डिसाइसिव था वो द ऑन हिज बैक फुट एंड फ्रंट फुट, एक दो बैक फुट पंचेस उसने मारे मिचेल मार्श को कवर्स पे चौके के लिए, जो मतलब विंटेज क्रिकेट की याद दिला रहे थे। एंड उस ऑब्वियसली बहुत इमोशनल मोमेंट था, उसके फादर वहाँ थे, वो सारा इन्होंने टीवी पे कवर भी बहुत अच्छा किया। अगर आप मैच देख रहे थे तो आपने देखा होगा। एंड बहुत बहुत अच्छी 100 थी, बहुत ग्रिटफुल 100 थी। अब थर्ड इनिंग्स, अब यहाँ है सारा गेम। अब मगर मुझे क्या लग रहा है ना, बिफोर हम थर्ड इनिंग्स की बात करें, दैट ये जो टीम है ना, इंडियन टीम, और स्टोर पे जो कर रही है, इससे ये 90s और अर्ली 2000s की टीम की याद दिला रही है। और मुझे सच में ऐसा लग रहा है अब कि पाकिस्तानी फ़ैन होना कैसा होता होगा, बिकॉज ये वो टीम है जो बिल्कुल बाहर भी नहीं हो रही, या तो आप बिछ जाओ, हार जाओ और गेम ख़त्म हो जाओ, और उसी जैसे सेकंड अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 250 पे ऑल आउट हो जाओ ताकि हमारी उम्मीद भी ख़त्म हो जाए। बट ये वो नहीं कर रहे, ये फाइट कर रहे हैं ये हर गेम में, हर इनिंग्स में, हर स्पेल में, हर सेशन में वापस आ रहे हैं, और फिर कर कुछ नहीं पा रहे। तो ये मोशन ऐसे 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 ऐसे, जिसको हम बोलते हैं दी एब्स एंड फ्लोज ऑफ टेस्ट क्रिकेट, उसमें इंडिया आपको हाई पे लेके जा रहा है, फिर एक नया लो दिखा रहा है, फिर हाई पे लेके जा रहा है, फिर एक नया लो दिखा रहा है। तो एज फैंस बहुत मुश्किल हो गया है इस टीम को फॉलो करना, बहुत मुश्किल हो गया है सेन रहना ये 5 दिन बिना सोए, क्योंकि पहले तो उठ के मैच देखो, फिर उस फ्रस्ट्रेशन में पूरा दिन निकालो कि अगर वो जायसवाल रन आउट नहीं हुआ होता तो क्या हुआ होता, या अगर वो नेथन लायन और बॉलैंड आखिरी विकेट के लिए इतने रन नहीं बना गए होते तो क्या होता। बट हुआ तो यही है कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। सो द थर्ड इनिंग्स, I think at 91 for 6, India was right there. Bumrah bowled one of the greater spells again. मतलब अब तो मुझे बुरा लगने लग गया उसके लिए, जितना वर्कलोड उस पर है, जितनी उम्मीद उससे है, सिंगल हैंडेडली वो इंडियन टीम को लेके चल रहा है। अभी ऐसा है कि इट्स बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अभी अगर बुमराह 20-30 रन करने ही बचे हैं बस, बाकी तो क्योंकि सब कुछ वो कर ही रहा है, और उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट कहीं से मिल नहीं रहा है, बट वो लगा हुआ है, डाली जा रहा है, डाली जा रहा है। एंड एट विद मार्श हेड और कैरी की विकेट के बाद 91 for 6, आई थिंक इंडिया वॉज राइट देयर। द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट वॉज एट 97, लाबुशान की एज लगा और गली पे एक सिंपल कैच आया, यशस्वी जायसवाल ने जो छोड़ दिया। मतलब सिंपल तो नहीं बोलूँगा, कोई भी कैच स्लिप्स या गली में सिंपल नहीं होता, बट वन ऑफ द सिंपलर स्ट्रेट फॉरवर्ड कैचेस आए, एंड राइट इन राइट आउट। एंड अगर वो कैच ले लेता तो 97 for 7 होता, with Cummins and Stark at the crease, and Australia leading only by 200 runs. I think वहाँ पे मैच स्लिप होना शुरू हुआ, बिग टर्निंग पॉइंट इन द गेम। और वहाँ से Cummins again played really really well विद लाबुशान, एंड उसको उन्होंने 170 पे 7 तक 9 तक स्ट्रेच किया। फिर भी मुझे लगता है कि 260 270 की लीड एक ऐसी होती जिसके लिए इंडिया जेन्युइनली विन के लिए चले जाता। बट फिर वही प्रॉब्लम, वो लास्ट विकेट नहीं गिरा। नेथन लायन बॉलर ने 55-60 रन की पार्टनरशिप बना दी फॉर द 11th विकेट, विच इज़ बॉन्कर्स इफ़ यू आस्क मी। इट्स इनसेन कि 60 रन 11वीं विकेट बना रही है ऐसी विकेट पे जहाँ पे इतना मुश्किल है खेलना। बट दैट्स व्हाट इट इज़। वो टर्निंग पॉइंट था गेम का। वहाँ से जैसे ही 340 रन पहुँच गया लीड, तो क्या है कि वो 90 ओवर में रियलिस्टिकली 340 बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो इंडिया वॉज ऑलवेज गोइंग टू, आई नो वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेज में आके बोलेंगे दैट वी वांटेड टू गो फॉर द विन, वी वांटेड टू सेट द बेस एंड वी वांटेड टू गो फॉर द विन, बट रियलिस्टिकली
आप अगर मिरेकल्स को छोड़ दो तो रियलिस्टिकली 340 रन बनाना डे 5 विकेट पे मेलबर्न में एक काफ़ी मुश्किल है। तो उसमें 90% टीम्स फिर इवेंचुअली ड्रॉ के लिए ही जाएंगी। येस, वी आर नाउ कमिंग टू द फोर्थ इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच, द लास्ट इनिंग्स इंडिया की बैटिंग। तो वो ड्रॉ के लिए गए। अगर वो 260 270 तक होता तो जेन्युइनली मुझे लगता है इंडिया विन के लिए जाता है एक बार एक्चुअली में। अभी वो ड्रॉ के लिए गए, उन्होंने वो पहले 15 ओवर में 25-26 रन बनाए फॉर दी ओपनिंग विकेट, और वहाँ रोहित शर्मा आउट हो गया। आई थिंक फुटवर्क रोहित शर्मा का उससे अलविदा कह चुका है। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम टू कीप प्लेइंग नाउ। आई पर्सनली फील एक कुछ टफ डिसीजंस मुझे लगता है आने वाले हैं, स्पेशली बिकॉज इंडिया हार गया। बिकॉज क्या होता है ना कि जीत बहुत सारी गलतियां छुपा देती है और हार सबको और उभार देती है। तो जब हार आ गई है ना, तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी और काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी न्यूज़ और आ सकती हैं आने वाले दिनों में। बट देन अगेन कोहली वही चेजिंग द वाइट वन, इस चीज़ की हमें आदत हो गई है, आउट हो गया। KL Rahul, I thought, got a really good ball. Cannot complain जब आपको वैसी बॉल मिल जाए, you just sometimes have to take it. At 30 for 3, Rishabh Pant and Jaiswal came and had a really good partnership. पूरा सेकंड जो सेशन था आज फाइनल डे का, उसमें एक भी विकेट नहीं गिरा और 113 114 पे 3 तक वो ले गए। वहाँ पे हमारी सबकी उम्मीदें जाग गई कि येस, अब सिर्फ 35 ओवर का गेम बचा है और 7 विकेटें पड़ी हैं इंडिया के पास, तो हम शायद ड्रॉ करा पाएँ। बट बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई। ट्रैविस हेड को लगाया अटैक में, उनका थोड़ा ओवर रेट भी स्लो था। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट वांट टू लूज क्रूशल WTC पॉइंट्स फॉर स्लो ओवर रेट, तो उन्होंने स्पिनर भी लगाया और उन्होंने हेड को लगाया एक करने के लिए, क्योंकि इंडिया ड्रॉ के लिए खेल रहा था, ये बहुत क्लियर था। तो रन बनाने की उनकी कोई भी कोशिश ज़्यादा नहीं थी या चेस करने की टोटल को नहीं थी, तो वो ड्रॉ के लिए खेल रहे थे। तो वो उन्होंने हेड को लगाया कि ये वो बेट ले ले, और वही उसने किया और मारा। थोड़ा स्क्वायर मारना था, सीधा चला गया मिड ऑन पे। मिचेल मार्श ने बहुत अच्छा कैच ले लिया। एंड वहाँ से द थिंग इज़ देन व्हेन यू गिव टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया फुट इन द डोर, जब आप उनको एक छोटी सी ओपनिंग दे देते हो ना, तो दे लैच ऑन, दे मेक श्योर कि वो पूरा दरवाज़ा तोड़ के एंटर करें। और वहाँ से वो स्लाइड शुरू हो गई। जडेजा आई थिंक ऑल्सो गॉट अ रियली गुड बॉल। एंड नीतीश कुमार रेड्डी से आप अब कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, विद ऑल द हाइज, विद ऑल द इमोशंस जो उसके साथ पिछले 2 दिन में हुआ है। He went in India from 115 to 3 in few overs, became 130 for 6. Then Jaiswal got out. Highly controversial decision. स्निको ने नहीं पकड़ा एज, और स्निको क्लियर था और ऑन फील्ड डिसीजन नॉट आउट था। अब एज एन इंडियन फैन, एज इंडियन फैंस हम सब यही बोलेंगे कि ये कैसे आउट दे दिया। बट एज क्रिकेट फैंस, एज न्यूट्रल अगर आप उसको देखोगे तो यार वो बहुत क्लियर डिफ्लेक्शन था। वो बॉल ने पूरा पाथ चेंज कर लिया, मतलब यहाँ से वो यहाँ हो गई। तो आई थिंक बैट और ग्लव दोनों पे थोड़ा लगा था। अब वो क्यों स्निको ने कैप्चर नहीं किया, हाँ आप बोल सकते हो कि क्योंकि स्निकर ने कैप्चर नहीं किया तो ऑन फील्ड डिसीजन शुड हैव स्टेड एंड इट शुड हैव रिमेन नॉट आउट। बट आई थिंक काफ़ी क्लियर डिफ्लेक्शन थी। और एज क्रिकेट फैंस, एज न्यूट्रल फैंस, इट्स डिफिकल्ट टू कंप्लेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑल दो यू वॉन्ट टू, देखते हुए मैच मूड खराब मेरा भी हुआ कि काश नॉट आउट ही हो जाता। सेकेंड टर्निंग पॉइंट वॉज ऋषभ पंत गेटिंग आउट, एंड दैट द फाइनल टर्निंग पॉइंट वॉज when Jaiswal got out. Then it was just a matter of time. Then you cannot expect Bumrah and Siraj and Washington to play out 20-22 overs. आकाशदीप ने थोड़ी सी फाइट दी बट वो भी आउट हो गया। उस टाइम पे स्निको चल गया और उसका एज, उसका भी ऑन फील्ड डिसीजन नॉट आउट था बट उसको दे दिया। एंड इंडिया कोलैप्स्ड एंड 160 ऑड पे वो ऑल आउट हो गई एंड टेस्ट मैच हार गई। एंड नाउ वी आर 2-1 डाउन and there's not too much that we can do about it. अब रिजल्ट का तो कुछ नहीं कर सकते, बट कुछ बहुत क्रूशल पॉइंट्स दैट आई वांट टू टच अपॉन बिफोर वी एंड द एपिसोड। नंबर 1 इज पैट कमिंस द कैप्टन। मतलब द बॉलर तो हम सबको पता है, द बैट्समैन उसने गेम चेंज कर दी है इस मैच में, दोनों इनिंग्स में 40 रन बना के। बट पैट कमिंस द कैप्टन, यार आई थिंक द वन बिग डिफरेंस बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफ 2021 जिसमें हमने उनको हराया था एंड द ऑस्ट्रेलियन टीम ऑफ टुडे इज द कैप्टनसी। आई थिंक नथिंग अगेंस्ट टिम पेन, बट आई थिंक पैट कमिंस इज़ एन अमेजिंग कैप्टन। उसकी फील्ड प्लेसमेंट, उसके बॉलिंग चेंजेस, उसकी कामनेस, आई थिंक कि सिर्फ मुझे धोनी याद आता है जब मैं सोचता हूँ पैट कमिंस के बारे में। पैट कमिंस इज सो ऑन पॉइंट। वो वर्ल्ड कप भी इंडिया में जीत गया एंड वो किसी चीज़ से भी बॉदर नहीं होता है, फेज नहीं होता है। ऐसा नहीं है, चाहे क्राउड हो चाहे सिचुएशन हो, उसकी कामनेस मेंटेन्ड है, उसकी फिटनेस मेंटेन्ड है।
और वो बहुत कमाल का कैप्टन है। आई थिंक अ क्रूशल क्रूशल डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेस्ट सीरीज पिछली वाली और इस बारी, और क्यों ऑस्ट्रेलिया आई थिंक जीत भी गया है, इज पैट कमिंस द कैप्टन more than anything other than the batsman and the bowler that he is. But the captain Pat Cummins is absolutely amazing. Another point of discussion is I think Rishabh Pant, both innings, मुझे लगता है जिस स्टेज पे वो मैच था और दोनों बार वो जैसे आउट हुआ है, मेरे को लगता है कोई और नहीं, शायद टीम मैनेजमेंट नहीं, बट ऋषभ पंत अपने अंदर से बहुत डिसअपॉइंटेड होगा, अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड होगा। मेरे को लगता है कि उसको खुद से काफ़ी बुरा लग रहा होगा, बिकॉज दोनों बार सिचुएशन में वो काफ़ी वेल सेट था। 25-30 बहुत अच्छे रन उसने बनाए फर्स्ट इनिंग्स में भी, सेकेंड इनिंग्स में भी, और दोनों बार ही काइंड ऑफ थ्रू इट अवे। एंड द शॉट्स दैट आई नो यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड, एंड इसीलिए शायद टीम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उसको नहीं बोले, बिकॉज वो एक्सपेक्ट ही करते हैं ऐसी टाइप की गेम, और उसने इसी गेम के साथ बहुत कुछ इंडिया के लिए ग्रेट ग्रेट चीज़ें अचीव भी करी। बट समटाइम्स आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड कि आपसे एज एन इंडिविजुअल, एज अ क्रिकेटर, उस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है। उस टाइम पे हेड को छक्का मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बोलन को बैठ के अपना पीछे सूप मारने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। और फर्स्ट इनिंग्स वाला मैं शायद एक बारी के लिए नज़रअंदाज भी कर दूँ, बट आई थिंक सेकंड इनिंग्स में जो सिचुएशन थी, आपको 35 ओवर बचे थे, अगर 10-12 ओवर जायसवाल और पंत और खेल जाते और 7 विकेट रहती, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का विश्वास टूट जाता। आप शोल्डर्स ड्रॉप होते हुए देख लेते और एक इजी ड्रॉ की तरफ हम चल जाते। बट वहाँ पे वो विकेट देना हेड को छक्का मारने के लिए, जब आप विन के लिए जा ही नहीं रहे हो, आपको पता है कि आप मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे हो, आप सिर्फ ड्रॉ के लिए खेल रहे हो, इज समथिंग दैट आई फील एज अ प्लेयर ऋषभ पंत विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ. So another crucial point I think which will be a point of discussion in the days to come is the future of Rohit Sharma and Virat Kohli. I feel both of them will be very disappointed. Like इतना सब कुछ उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है कि इट्स नॉट फेयर फॉर मी टू हेवीली क्रिटिसाइज, बट मुझे लगता है कि अब स्पेशली क्योंकि हम हार गए हैं और जो उन्होंने किया है इसके बाद, कोहली में मुझे अभी भी लगता है कि कुछ सालों का क्रिकेट बचा है। आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत रेडिकल मूव आने वाला है, बट विद रोहित शर्मा आई थिंक ही विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ। नाउ आई डोंट नो कि क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स का डिसमिसल देख के तो लगा कि यार वो बहुत लेजी शॉट था, वो लाइक ही वाज नॉट स्विच्ड ऑन। सेकंड इनिंग्स में तो उनका फुटवर्क जवाब छोड़ गया, उनको साथ देना छोड़ गया और वो आउट हो गए। बट I think even Rohit Sharma captaincy is was not up to the mark. I'm very sorry to say, but ये वही वाली प्रॉब्लम्स है जो कहीं कहीं धोनी की टेस्ट कैप्टनसी में भी आती थी। जब धोनी टेस्ट कैप्टन था कि आप रूथलेस और आप अग्रेसिव रूट नहीं ले रहे, आप बहुत डिफेंसिव और थोड़ा कॉन्जर्वेटिव रूट ले रहे हो, जो इन कंट्रीज़ में इन टीम्स के अगेंस्ट कभी कभी काम नहीं करता। आपको कभी कभी वो फॉर द किल जाना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, वो रिस्क रिटर्न रेशियो को बढ़ाना पड़ता है, आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लो और शायद आप 300 रन से हार जाओ। बट ऐसे यही है कि आप ड्रॉ कराते कराते मैच हार गए। तो थोड़ा रूथलेस कैप्टनसी, थोड़ा ऑन पॉइंट कैप्टनसी नहीं है। बुमराह पे बहुत ज़्यादा रिलाय, सब कुछ ही बुमराह पे चल रहा है। बॉलिंग अटैक हमारा, अब बैटिंग अटैक भी लग रहा है कि बुमराह पे ही चलेगा। तो थोड़ा सा रोहित कैप्टनसी ऑल्सो वाइज नॉट अप टू द मार्क, बैटिंग वाइज डेफिनेटली नॉट अप टू द मार्क, एंड आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी अ सीरियस डिस्कशन with regards to his future in Test cricket in the days to come. Another crucial point that, of course, there's going to be a lot of discussion is the Jaiswal dismissal, is the sneakometer. But like I was saying, that as Indian fans, आपको लगेगा कि यार we've been hard done by और वो आउट नहीं देना चाहिए था। बट अगर आप जायसवाल से भी पूछोगे और आप फ्रंट ऑन रिप्ले देखोगे तो यार बहुत क्लियरली वो बैट में लगा था और पूरा बैट और ग्लव में लगा था, पूरा डिफ्लेक्ट होके बॉल की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। तो इट्स my personal point of view is that the correct decision was made. Yes, as an Indian fan, I wish के थर्ड एम्पायर ऑन फील्ड डिस्कशन के साथ डिसीजन के साथ स्टिक करता, बट एज अ न्यूट्रल, एज अ क्रिकेट फैन, आई थिंक द राइट डिसीजन वॉज मेड एंड देयर इज नॉट टू मच दैट वी कैन कंप्लेन अबाउट. So, coming to an end of the episode, just a quick update from the world of cricket. Pakistan lost a very close match to South Africa by 2 wickets. The Boxing Day test जो वहाँ चल रहा था, and South Africa is now in the World Test Championship final at Lords, and वो spot अब confirmed है, अब सिर्फ लड़ाई दूसरे spot की होगी. मैच बहुत अच्छा था, पाकिस्तान गेव अ रियली गुड फाइट. आई थिंक साउथ अफ्रीका वाज 90 समथिंग फॉर 8 चेजिंग 148 इन द फाइनल इनिंग्स. तो 50 रन अभी भी बचे थे और सिर्फ 2 विकेटें बची थी और रबाडा और मार्को जॉनसन खेल रहे थे. एंड रबाडा केम आउट स्विंगिंग एंड स्कोर्ड दोज रन्स इन द नेक्स्ट 7-8 ओवर्स. एंड बहुत क्रूशल मैच है. पाकिस्तान जो हार गया, काश जीत जाता टू बी ऑनेस्ट, बट yes, they've also lost. Another update is that Zimbabwe Afghanistan test match is going to come to a very boring draw. I think today it's 500 v 500 in the 4 days that have happened till now. So a very boring test match. ज़्यादा अच्छा ही अगर आपने नहीं देखा है तो, क्योंकि कुछ ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट्स उसमें है नहीं.
And now, before we leave, just to quickly sum up what has happened, India has lost the Boxing Day Test match to Australia 2-1. They did try and give a fight, and they were fighting for a draw on day 5, but the Australian team attack was way too strong. The bowling attack was way too strong for them to tackle, and they eventually were bowled out for 160 odd. And now the series is 2-1 with Australia, with the New Year Test at Sydney beginning in 3 days, which is now the last hope. अगर इंडिया जीतता है तो 2-2 करके एक आउटसाइड चांस है कि श्रीलंका 2-0 ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में आ जाए. अब काफ़ी दूर का वो लग रहा है, और अगर इंडिया वो मैच ड्रॉ ही करा पाता है या हार जाता है तो फिर इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस में से बाहर हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली. बट इट इज़ वॉट इट इज़. Thank you so much for watching. I know it's a tough pill to swallow. It's been tough for me to shoot this episode because अभी मैच खत्म हुआ है. I'm shooting this right after the match is over. And although celebration का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इससे रिकवर करने में. But hopefully we will be back. The team will be back, and they'll play a good test match in Sydney, and we'll have another very nice test. The good thing is that, like I predicted, it was a कमाल का टेस्ट मैच. इट हैड एवरीथिंग. एवरी डे ऑफ एवरी सेशन वॉज अमेजिंग. अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता लग जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट क्यों सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड फॉर्मेट होना चाहिए और सबसे ज़्यादा कमाल का फॉर्मेट है, जिसमें द थिएटर ऑफ टेस्ट क्रिकेट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टेस्ट मैच इज एमसीजी. विल बी बैक विद अनदर एपिसोड सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून एंड हैप्पी न्यू ईयर.